नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 की भास्वती बुक का पार्ट 2 का चैप्टर प्रजानुरंजको नृपः ये पढ़ेंगे। लेसन नंबर 4 है ये आपकी बुक में। प्रजा अनुरंजकों का मतलब है प्रजा को प्रेम करने वाला। नृपः का मतलब है राजा। तो देखते हैं इस श्लोक में, त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगुषाणां प्रजायै गृह मेधीनाम। ये है इस लेसन का पहला श्लोक। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। और रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने राजा राम के पूर्वजों का पूरा गुण वर्णन किया है। जो राजा राम के पहले हुए थे राजा, तो रघुओं का पूरा वंश, राजा राम का के वंश में एक रघु नाम के राजा हुए थे, जिनके कारण उनका वंश रघुवंश कहलाया। बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए थे। तो इस लेसन में हम रघुवंश जो है राजा राम की, तो उनके जो पहले राजा थे, उनके वंश में जो सबसे पहले राजा हुए उनके विषय में जानते हैं, फिर उनके बाद के राजाओं के विषय में जानेंगे। तो कहा गया है त्यागाय संभृतानाम। त्यागाय मतलब दान के लिए, संभृतार्थानाम, संभृत मतलब कलेक्ट करना और अर्थ मतलब पैसा। सत्याय सत्य के लिए, मित मतलब कम और भाषिणाम मतलब बोलने वाले। यश से यश के लिए यानी प्रसिद्धि के लिए, विजिगीषुणाम यानी कि विजय प्राप्त करने वाले। प्रजायै प्रजा के लिए, गृह मेधी नाम यानी कि गृहस्थ धर्म अपनाने वाले। तो वो प्रजा का अर्थ है यहाँ पर है संतान। संतान के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले। तो राजा राम के वंश में जो राजा हुए हैं वो किस गुण वाले हुए हैं इसके विषय में बताया है कि वो जब पैसा कलेक्ट करते थे तो दान के लिए इकट्ठे करते। समृद्ध प्लस अर्थ है, समृद्ध अर्थानाम शब्द बन गया है। समृद्ध मतलब कलेक्ट करना, अर्थ मतलब पैसा, और नाम लग गया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन की ऐसे राजाओं का। इसीलिए आपने सब जगह नाम 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 षष्ठी विभक्ति बहुवचन का देखा है। और सत्य बोलने के लिए वो कम बोलते थे, क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा बड़बोला कोई इंसान होता है ना, और उसकी टंग कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो ना कहने योग्य बात भी कह देता है। जबकि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। जैसे कबीरदास ने कहा है ना, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। हृदय रूपी तराजू में तोल के शब्दों को मुख से बाहर निकालना चाहिए। तो जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो अनर्गल नहीं बोलते हैं, हम सही सत्य वाणी बोलते हैं। यशसे विजिगुषोणाम, और यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए वे विजय प्राप्त करने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। प्रजायै यानी संतान के लिए, गृह मेधी नाम यानी गृहस्थ धर्म अपनाने वालों का। तो अब हम देखते हैं श्लोक में हमने क्या सीखा। मैं रघुवंश के ऐसे राजाओं का वर्णन करूंगा जो दान के लिए धन का संग्रह करते थे, सत्य के लिए कम बोलते थे, कीर्ति के लिए यानी कि यश के लिए दिग्विजय करते थे, यानी पूरी सभी दिशाओं में जाकर विजय प्राप्त करते थे, और संतान प्राप्ति के लिए विवाह करते थे। ठीक है। तो गृह मेधी नाम होता है गृहस्थ धर्म का पालन करना, और गृहस्थ धर्म का पालन कैसे होता है? सबसे पहले उसके लिए शादी ही करनी होती है, तभी तो संतान होगी। अब नेक्स्ट श्लोक है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तिनां योगेन अन्ते तनु त्यजाम। और कैसे राजाओं का वर्णन में, राजाओं का, ये काके की षष्ठी है तो नाम राम ये भी आम है, तनु तेजाम। तो रघुवंशी कैसे थे? राजा राम के जो वंश था उनके में राजा कैसे, किन गुणों के होते थे? शैशवी शैशव अवस्था में यानी कि बाल्यकाल में, चाइल्डहुड में अभ्यस्त अभ्यास करते थे। किसका? विद्या नाम, विद्याओं का अभ्यास करते थे। यौवने जब यंग एज होती थी, विषयिणाम समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे। ठीक है। वार्धक्य जब वृद्धावस्था हो जाती थी तब मुनि वृत्ति नाम, मुनियों की तरह व्यवहार करते थे। ठीक, जैसे ऋषि मुनि करते हैं ना,
तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। योगेन अंते, और योग से अंते, अंत समय में तनु त्यजाम, तनु का यानी शरीर का त्याग करते थे। तो अब हमने क्या सीखा? रघुवंशीय राजा बाल्यकाल में विद्या का अभ्यास करते थे, यौवन काल में विषयों के सुख का अनुभव करते थे, वृद्धावस्था में मुनि के जीवन की तरह जीवन व्यतीत करते थे, और जीवन के अंत में योग मार्ग से देह त्याग कर देते थे। आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम व्यवस्था क्या है? जैसे कि मैंने लेसन नंबर 1 में भी आपको बताया था, जो अनुशासनम पाठ हमने पढ़ा है इस बुक का, मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। और हर आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी गई है। तो जब 7 ईयर से लेकर 25 ईयर तक होते थे, तब एजुकेशन ली जाती थी। ठीक है, गुरुकुल में जाके पढ़ा जाता था। और आफ्टर 25 गुरुकुल से विदाई होती थी, जो कि आपका अनुशासनम वाले चैप्टर में भी आपने जाना उसमें। और उसके बाद पेरेंट्स शादी कर देते थे, और फिर गृहस्थ की जिम्मेदारियां निभानी होती थी, तो वो होता था गृहस्थाश्रम। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद 25 वर्ष गृहस्थाश्रम में रहने के बाद स्टार्ट होता था वानप्रस्थाश्रम। ठीक है, तो अगेन फिर 25 साल व्यक्ति उसमें रहता था। तो जब 75 ईयर ओल्ड हो जाता था, तब उसके बाद वो आता था वानप्रस्थ आश्रम में। और फिर अगेन वानप्रस्थ आश्रम की 25 वर्ष बाद आता था संन्यास आश्रम में। तो ब्रह्मचर्य आश्रम स्टडी के लिए, गृहस्थाश्रम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में वन में रहना, तपस्या करना, साधना करना। और संन्यास आश्रम सब तरह से संन्यास ले लेना, यानी कि ईश्वर की ईश्वर की तरफ, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था हिंदुओं की आदर्श जीवन पद्धति रही है। सूर्यवंशी राजाओं ने इसका अनुसरण किया है। इससे उन राजाओं की वर्णाश्रम धर्म के पालन में आस्था प्रकट होती है। अब रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवाग विभपो अपि सन तद्गुण ही कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदिता। अब कालिदास इसमें क्या कहते हैं? कालिदास ये कहते हैं कि रघुनाम, रघुओं के, यानी रघुवंश के राजाओं का, अन्वयम, अन्वय को, यहाँ पर अन्वय का मतलब श्लोक का अन्वय नहीं है, अन्वय का अर्थ है वंश को। वक्ष्य मतलब कहूंगा, तनु मतलब कम, वाग विभवो अपि, ये शब्द देखिए इसमें संधि की दृष्टि से वाक प्लस विभवः प्लस अपि, व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। ठीक है, अगर हम शब्द को तोड़कर उसकी संधि कर लेते हैं, ठीक है, तो संधि को तोड़कर जब हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि प्रक्रिया के कारण संधि और संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हम करते हैं, तो वो श्लोक हमारे लिए इजी हो जाता है। और संधि और संधि विच्छेद तो हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए आप मेरी ग्रामर की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, अनुवाद सब कुछ है बच्चों। ठीक है, तो तनु मतलब कम, वाक मतलब वाणी, विभव मतलब वर्णन शक्ति, अपि मतलब कम, सन मतलब होते हुए भी। मैं ये प्रयास कर रहा हूं रघुवंशी राजाओं का वर्णन करने के लिए, हालांकि उनका गुण इतने ज्यादा डिटेल में है, कि इतने ज्यादा हैं कि मैं उनका वर्णन करने में असमर्थ हूं। ये कालिदास कह रहे हैं कि जैसे हम कभी किसी का वर्णन करते हैं, कहते हैं अरे यार क्या डिस्क्राइब करूं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, तो तद गुण ही में भी संधि है, तत् प्लस गुण ही। रघुवंशी राजाओं के गुणों के द्वारा कर्णम आगत्य, कर्णम कान में, आगत्य आकर, चापलाय चंचलता के लिए, प्रचोदिता का मतलब है इंस्पायर कर दिया है, प्रेरित कर दिया है। मैं कैसे वर्णन करूं, मेरी जो बुद्धि है ना वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पा रही है, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं क्योंकि रघुवंशी राजाओं के गुण इतने अट्रैक्टिव हैं, उन गुणों ने मेरे दिल पर ऐसी छाप छोड़ दी है कि मैं वर्णन किए बिना नहीं रह सकता। चापलाई चंचलता हो गई ना, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है ना, तब आप दिल की बात मुंह से निकाल ही देते हो।
तो दिल में रघुवंशी राजाओं की ऐसी अच्छी छाप पड़ चुकी है तो उनका वर्णन करना जरूरी हो जाता है। अब इस श्लोक में हमने क्या सीखा है देखते हैं। यद्यपि मेरी वाणी का वैभव यानी वर्णन शक्ति कम है, तथापि उत्तम गुणों से युक्त रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा, जिनके गुणों ने मेरे कान में आकर इस रघुवंश काव्य रचना को करने के लिए प्रेरित किया है। कालिदास का कथन है कि यद्यपि मेरी वाणी में उतना सामर्थ्य नहीं है, तथापि इन राजाओं के गुण श्रवण ने मुझे इनका गुणगान करने के लिए चंचल स्वभाव का बना दिया है, रघुवंश महाकाव्य की रचना करने के लिए अत्यधिक प्रेरित कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब श्लोक नंबर 4 है, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषीणाम आसीन महिक्षिताम आद्य प्रणवश्छंद साम इव। वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए हैं। ये सूर्य पुत्र, विवस्वान कहते हैं सूर्य को और वैवस्वत कहते हैं सूर्य पुत्र को। ठीक है, इसलिए राम सूर्यवंशी भी हैं। ठीक है, तो विवस्वान जो हैं सूरज, उनके पुत्र हैं वैवस्वत। वैवस्वत मनु नाम, मनुर नाम में भी संधि है बच्चों, तो मनु प्लस नाम विसर्ग संधि है। वैवस्वत मनु नाम के एक माननीय यानी सम्माननीय मनीषी नाम ऋषि मुनियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सम्मानित एक वैवस्वत नाम की मनु हुए। आद्या मतलब पहली। महिक्षिताम यानी शासन करने वाले राजाओं में सबसे पहले। सबसे पहले कौन से राजा हुए? वैवस्वत मनु। आसीन महिक्षित, इसमें भी देखो संधि है, ता को ना हो गया, इसमें आसीत शब्द है। आसीत, आसीत होता है ना, लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आसीत मतलब था। आसीन महिक्षिताम आदेहा, तो इस अब तक हमने क्या पढ़ा कि राजा राम के वंश में सबसे पहले जो राजा हुए हैं वो हैं सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु, और ये ऋषियों के, मुनियों के और विद्वानों के द्वारा सम्मानित थे। महिक्षिताम, महिक्षित कहते हैं पृथ्वी पर शासन करने वाले। मही धरती होता है ना, तो धरती पर शासन करने वालों में सबसे पहले राजा हुए हैं वैवस्वत मनु। अब ये कैसे है? प्रणवश छंद साम, ये जो शाय विसर्ग संधि से आया है शब्द था प्रणवः। छंद साम इव, तो छंद कहते हैं वेदों को, तो वेदों में सबसे पहले जैसे प्रणव होता है, प्रणव का अर्थ होता है ओम। जैसे वेद मंत्रों में, छंद साम मतलब वेद मंत्र, जैसे वेद मंत्रों में, इव मतलब समान, जैसे वेद मंत्रों में सबसे पहले प्रणव का उच्चारण होता है, ओम का उच्चारण होता है, ऐसे ही रघुवंशियों में सबसे पहले राजा हुए हैं वैवस्वत मनु। अब हम देखते हैं क्या सीखा हमने। विद्वानों में पूजनीय, वेदों में प्रणव, ओमकार के समान राजाओं में प्रथम वैवस्वत मनु नाम से प्रसिद्ध मनु हुए। जैसे ओमकार वेद मंत्रों में प्रथम है, वैसे ही वैवस्वत मनु भी भूपतियों में प्रथम थे, यानी राजाओं में। जैसे ओमकार सभी का पूजनीय है, वैसे ही वे सभी भी माननीय थे। ठीक है, वे भी सभी के माननीय थे। जैसे हर मंत्र से पहले ओम का उच्चारण होता है, और ओम के बिना कोई मंत्र नहीं बोला जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत से मंत्र आप बिना ओम के बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हम डिटेल में बाद में समझाएंगे कि ओम का उच्चारण क्यों जरूरी होता है। तद अन्वय शुद्धम मति प्रसूता शुद्धम मत्तरः दिलीप इव राजेंद्र इंदु श्रीनिधाव इव। तद अन्वय, उनके पवित्र वंश में, अन्वय का इस लेसन में अर्थ है वंश। ठीक है, और शब्द है तत् प्लस अन्वय। अन्वय श्लोक का अन्वय नहीं, अन्वय का मतलब क्या है? उस वंश में, उस शुद्ध वंश में, पवित्र वंश में, शुद्धम अति, अति शुद्ध वंश में, शुद्धिम मत्तरः यानी बहुत शुद्ध, ये भी अति शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अति पवित्र, अति पवित्र, बहुत ज्यादा पवित्र वंश में
उस अति शुद्ध अति पवित्र वंश में, बहुत पवित्र वंश में, बहुत पवित्र दिलीप राजा का नाम है, प्रसूतः उत्पन्न हुए। उस वंश में यानी रघुवंश में, वैवस्वत मनु के पवित्र वंश में, अति पवित्र वंश में, अति पवित्र दिलीप नाम के राजा हुए। राजेंदु, राजाओं में चंद्र के समान। इव मतलब होता है समान, इंदु होता है चंद्रमा। राजेंदु, इफ देखो इसमें संधि है बच्चों, राज प्लस इंदु प्लस इंदु। ये राजेंदु में भी इंदु है और इसमें भी इंदु है। फिर इसमें भी संधि है, देखो श्री, फिर उसके बाद क्षीर, ये क्षीर शब्द है, शीर। जो ये शीर लिखा है इसमें भी संधि होती है बेटा, शी प्लस र, तो क्षीर निधाव, तो क्षीर निधऊ। और फिर है इव। क्षीर निधऊ का मतलब है क्षीर सागर। जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा का जन्म हुआ, वैसे ही रघुवंश में, वैवस्वत वंश में दिलीप नाम के राजा हुए। तो अब हमने क्या सीखा इस श्लोक में? उस वैवस्वत मनु के पवित्र वंश में अति पवित्र, बहुत पवित्र राजाओं में चंद्र श्रेष्ठ दिलीप नाम से प्रसिद्ध क्षीर समुद्र में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। जैसे समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुए, वैसे ही पवित्र मनुवंश में पवित्र दिलीप उत्पन्न हुए। चंद्रमा जिस प्रकार लोगों के मन को आनंदित करता है, उसी प्रकार दिलीप भी प्रजाजनों के मन को आनंदित करते थे। देखो कंपेयर कितना सुंदर करते हैं। इसको कहते हैं उपमा। ठीक है, उपमा खाने वाली नहीं, कंपेयरिंग। जैसे किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज से कंपेयर करते हैं, तो चंद्रमा से कंपेयर किया गया है। चंद्रमा से कितने सुंदर सजाया गया है। ठीक है, फिर है ये हमने अभी पढ़ा था बच्चों श्लोक नंबर 5। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 6। आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञया सदृश आगम, और बुद्धि के समान आगम। आगम ही सदृश आरंभ, आगमों के समान आरंभ। आरंभ सदृश उदय, और आरंभ के समान उदय। आकार के समान बुद्धि वाले, आकार सदृश मतलब समान, आकार मतलब फिजिकल पोस्चर, जैसे उनकी पर्सनैलिटी थी। ठीक है, जैसे उनकी सुंदरता थी, उनकी रूप की आकृति थी। तो जितने सुंदर और जितने सुडोल शरीर के, जितने सुंदर शरीर के रघुवंशी राजा हुए हैं, उतने ही सुंदर उनकी बुद्धि थी। और बुद्धि के सदृश ही उनका शास्त्रों का ज्ञान था। जो आगम शब्द है उसका अर्थ होता है शास्त्र। तो शास्त्र का अभ्यास करते थे वो। आगम ही सदृश आरंभा, और शास्त्र के अनुरूपी वो कोई कर्म स्टार्ट करते थे। और आरंभ सदृश उदय, और जैसे वो कर्म स्टार्ट करते थे उसकी लक्ष्य तक पहुंच जाते थे, यानी कि उसके रिजल्ट तक पहुंचते थे। और जब तक कार्य की सिद्धि ना हो जाए, रिजल्ट ना मिल जाए, तब तक वो काम पूरे फोकस से करते रहते थे। तो क्या सीखा हमने? आकार के सदृश बुद्धि वाले, बुद्धि के सदृश शास्त्र का अभ्यास करना। सदृश होता है समान, मतलब इक्वलिटी। शास्त्र के अकॉर्डिंग ही कर्म आरंभ करने वाले, और प्रारंभ किए हुए, ये ऐसे लिखा जाएगा, कर्म के अनुरूप फल सिद्धि प्राप्त करने वाले दिलीप हुए। जैसा उनका आकार था वैसे ही उनकी बुद्धि थी। ठीक है, जितना सुंदर उनका आकार था, जितना सुंदर शरीर था, वैसे ही सुंदर उनकी बुद्धि थी। जैसी उनकी बुद्धि थी वैसा ही उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, और जैसा उनका शास्त्रों का ज्ञान था वैसे ही उनका उद्यम था, यानी मेहनत थी। और जैसे उनके उद्यम थे, यानी कि जैसे उनके कर्म थे, परिश्रम था, जैसे उनका मेहनत थी, वैसे ही उनको सफलता मिलती थी, वैसी ही उनको सफलता मिलती थी। ये श्लोक नंबर 6 क्लियर हो गया। इस संसार में शरीर विशेष को देखकर प्रायः मनुष्यों के गुणों का अनुमान लगा लेते हैं कि ये पर्सनालिटी लगती है ना,
पर्सनालिटी देखकर इम्प्रेस होते हैं कि भाई हाँ ये बंदा अच्छा है, इससे बात करनी चाहिए, इसको आता होगा। दिलीप का शरीर भी वैसा ही था। उनका शरीर जिस प्रकार सुंदर था, उसी प्रकार उनकी बुद्धि अपरिमेय थी, यानी कि बहुत ही शार्प थी, बहुत ही सुंदर बुद्धि थी। इस प्रकार की बुद्धि के कारण वह वेदादि शास्त्रों को सम्यक पढ़कर वह ग्रहण कर चुके थे, पढ़ चुके थे शास्त्रों को और समझ चुके थे। केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ सिद्ध नहीं होता है, अपितु शास्त्रोक्त विधि से जीवन में आचरण भी करना पड़ता है। अतः दिलीप शास्त्र विहित कर्मों को अपने जीवन में यथार्थ रूप से आचरण करते थे तथा कर्मों के आचरण करने से कर्म का फल भी प्राप्त करते थे। इस प्रकार दिलीप न केवल शास्त्रों को पढ़ते थे, अपितु पढ़कर उन शास्त्रोक्त वचनों को जीवन में उसी प्रकार प्रयोग करके उनके समान फल भी प्राप्त कर लेते थे। मतलब थ्योरी पार्ट ही नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट भी करते थे। ठीक है बच्चों। अब है श्लोक नंबर 7। प्रजानाम एव भूत्यर्थम सह ताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्र गुणम उत्तृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। प्रजानाम ए प्रजाओं की, भूत्यर्थम भलाई के लिए ही, भूति प्लस अर्थम, अर्थ होता है के लिए और भूति होता है ऐश्वर्य यानी भलाई। प्रजाओं की भलाई के लिए ही, सह मतलब वह, ताभ्य मतलब प्रजा से, बलिम मतलब टैक्स, अग्रहित मतलब लेते थे। टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर। ठीक है, ये होता है टैक्स, जैसे इनकम टैक्स होता है। ठीक है, तो आजकल भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है और जो हमसे टैक्स लेती है उसको क्या करती है, सोशल वर्क में, सड़क बनाना, पुल बनाना एक्सेट्रा में यूज किया जाता है, अच्छे अच्छे कार्यों में। तो राजा दिलीप भी जो थे प्रजा की भलाई के लिए टैक्स लेते थे, और वो जो लेते थे प्रजा का शोषण करने के लिए नहीं, किसी को बुरा नहीं लगता था, जितना आराम से लिया जा सके उतना आराम से लेते थे। सहस्र गुणम उत्कृष्टम आदत्ते ही रसम रवि, रवि कहते हैं सूरज को, ही मतलब निश्चय से, रसम मतलब जल को। जैसे सूर्य जल को लेता है और 1000 गुणा उसको करके प्रजा को दे देता है। वाटर साइकिल होता है ना, तो वाटर साइकिल का आपने देखते ही हो कि कैसे वाटर साइकिल में कौन कौन से चीजें होती हैं। तो ये पूरा वाटर साइकिल ही है, जल चक्र है पूरा का पूरा। तो अब तक हमने क्या सीखा, प्रजाओं की भलाई के लिए वह राजा दिलीप उन राजाओं से कर अर्थात टैक्स लेते थे, और जैसे कि सहस्र गुणा बरसाने के लिए सूर्य जल लेता है। सहस्र होता है 1000 गुणा, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया, यानी अगर एक ड्रॉप लिया है तो 1000 ड्रॉप वापस करेंगे। तो सूर्य जो जल सोख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, उस जल को फिर बादलों के द्वारा बरसाया जाता है। ये जल चक्र है हमारा। ठीक है, वाटर साइकिल जिसको बोलते हैं। तो जैसे सूर्य जल ग्रहण करके 1000 गुणा जल लौटाता है, उसी प्रकार दिल्ली भी प्रजा से कर का संग्रह करते थे, यानी टैक्स कलेक्ट करते थे, और वे उसके बाद कर के रूप में, यानी टैक्स के रूप में संग्रहित मतलब जो कलेक्टिव होता था धन, प्रजा के कल्याण के लिए प्रयुक्त करते थे। ठीक है बच्चों। अब श्लोक नंबर 8 है, ज्ञानी मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। अब जो राजा दिलीप का एक गुण और बता रहे हैं कि वो कैसे थे, ज्ञान, इतने ज्ञानवान होने पर भी मौन रहते थे, और शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशील होते थे, और दान दक्षिणा करने पर भी वो श्लाघा विपर्य है, श्लाघा होता है प्रशंसा, प्रशंसा से विपरीत यानी कि प्रशंसाहीन थे, बड़ाई नहीं चाहते थे। गुणानुबंधित्वात्, ऐसे गुणों से होने से, विरोधी गुण होने से, गुणानुबंधित्वात् ऐसे परस्पर विरोधी गुणों होने से, सप्रसवा इव, सहोदर के समान होते थे। तो दिलीप का ज्ञान मौन भाव के साथ था, शक्ति या सामर्थ्य के साथ क्षमा भाव था, त्याग यानी दान तो आत्म प्रशंसा रहित था। इस प्रकार उनके ज्ञान आदि गुण मौन आदि से विरोधी गुणों के साथ सहोदर के समान होते थे। सहोदर होता है जैसे रियल ब्रदर होता है, जैसे जुड़वा भाई, ट्विंस होते हैं। तो ये दोनों गुण परस्पर विरोधी गुण होना,
जैसे कोई बहुत शक्तिशाली होता है ना, तो उसके हाथ पैर अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। किसी को देखता है, भाई तूने मुझे ये बोला, अभी देखता हूं। तो शक्तिशाली और क्षमाशील होना दोनों विरोधी गुण हो गए। और जब कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है ना, और कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पट से जवाब देने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। तो लेकिन जो महाज्ञानी होते हैं, वो पेशेंस रखते हैं कि जब उनकी टर्न आती है तभी वो आंसर देते हैं। और कई बार वो दूसरों की भलाई के लिए शांत रहते हैं। तो मौन रहना भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। और कुछ क्या करते हैं, दान करते हैं तो 10 जगह अपने दान की अनाउंसमेंट कर, अरे मैंने तो ये करा, मैंने तो उस मंदिर में इतना चढ़ावा दिया, मैंने उस मंदिर में चढ़ावा दिया। आप देखते हैं अकबर ने वैष्णो देवी के मंदिर में क्या चढ़ाया था कि माँ देखो मैं तुम्हें सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ। और फिर माँ ने कहा कि जाकर देख तो सही अकबर तूने क्या चढ़ाया। जाकर देखा तो वो ऐसी धातु बनी, ना सोना है ना पीतल है, जो आज भी वहां पर रखी हुई है। तो जो भी काम करना होता है उसमें घमंड नहीं करना होता है। और शक्तिशाली होने के बाद भी क्षमा गुण अपनाना चाहिए। ज्ञानी होने पर भी मौन धारण करना चाहिए। ठीक है। तो लेसन से हमें कुछ लेना चाहिए। जैसे शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों को जीवन में भी लेना चाहिए। प्रायः कोई भी व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, तो उसमें मौन भाव नहीं होता है, किंतु दिलीप दूसरों के वृतांत को जानकर भी मुनि के समान मौन ही रहते थे। वस्तुतः यही राजा का लक्षण है। राजा यदि विद्वान होकर भी मौन नहीं रहता तो उसकी हानि होती है। ठीक है। तो मौन रहना, शांत रहना, कब समय है बोलने का, कब समय नहीं है बोलने का, ध्यान रखना चाहिए। इस कारण शास्त्र आदि में मुखर राजा भी, यानी शास्त्र आदि में एक्सपर्ट राजा भी अनेक प्रकार निंदित हो जाते हैं। दिलीप सामर्थ्यवान होने पर भी क्षमाशील थे। ठीक है। तो जो बार बार बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, बिना सोचे समझे भी बोलेंगे, तो वो फिर समाज में सम्मान नहीं पाते हैं। सामर्थ्यवान होने पर भी क्षमा प्रशंसनीय होती है, अतः दुर्बल यदि क्षमा करते हैं तो प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं। कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जो ताकतवर होता है ना, अगर वो किसी को क्षमा कर दे ना, जा तुझे माफ किया, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कोई एक्सरे की तरह लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति हो, है ना, बहुत ही दुर्बल पतला सा, और वो डर रहा हो किसी से, और कहते जा तुझे माफ किया, तो कहेंगे जा काम कर तू और मुझे माफ करेगा। ठीक है। लोक में लोग दान करके घोषणा करते हैं, किंतु दिलीप दान आदि कर्म करके भी कहते नहीं थे। उनको प्रशंसा अभीष्ट नहीं थी, प्यारी नहीं थी। वस्तुतः ज्ञान आदि गुण और मौन आदि गुण परस्पर विरुद्ध होते हैं, किंतु दिलीप में ये सभी गुण थे। अतः दिलीप में ये विरोधी गुण भी सहोदर के समान थे। सहोदर कहते हैं जो ट्विंस होते हैं। ठीक है, रियल ब्रदर जिसको हम बोलते हैं, जो ट्विंस होते हैं, जो एक जैसे लगते हैं। तो विरोधी गुण भी एक साथ विद्यमान थे उनके अंदर। श्लोक नंबर 9। प्रजानां विनय आधानाद रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवा। अब प्रजा का पालन पोषण कैसे करते थे? तो प्रजा नाम विनय आधान, प्रजा को विनय सिखाते थे, नम्रता सिखाते। रक्षणात्, विपत्ति से प्रजा की रक्षा करते थे। और भरणात् और अन्न आदि से प्रजा का भरण पोषण करते थे। तो प्रजा को शिक्षा देना नम्रता आदि की, और मुसीबत के समय में प्रजा की रक्षा करना, और अन्न दान वगैरह से प्रजा की भरण पोषण करना। तो इस तरह से जैसे एक पिता अपने पुत्र की मुसीबत में रक्षा करता है, प्रजा अपने पुत्र को अच्छे संस्कार सिखाता है, जैसे पिता अपने पुत्र को अच्छे संस्कार सिखाता है, नम्रता सिखाता है, जैसे पिता अपने पुत्र की मुसीबत के समय में रक्षा करता है, जैसे ही पिता अपने पुत्र का भोजन से पालन पोषण करता है, उसी प्रकार राजा भी अपनी प्रजा का पालन पोषण करता था। सा पितर पितरस्तासाम, वह अपनी सारी प्रजा का पिता था। और बाकी पितरहा, पितरहा पिता, पितरऊ पितरहा होता है ना, तो बाकी जो प्रजा में पिता थे वो केवल जन्म के कारण थे। लेकिन असली पिता क्या कौन थे? राजा दिलीप। श्लोक नंबर 10। द्वेष्यो अपि सम्मतः शिष्टस्तस्य आर्तस्य यथा औषधम त्याज्यो दुष्टा प्रियो अपि आसीत् अंगुलिर एव उरग दक्षता। द्वेष्यो अपि यानी शत्रु भी, सम्मतः उन्हें अच्छा लगता था,
अगर वह शिष्ट है, सज्जन है। ये जो आधा साइन है संधि नियम से आगे, शिष्टः प्लस तस्य। द्वेषु अपि में भी संधि है, द्वेष्यः प्लस अपि। अगर सज्जन व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, अगर वो राजा का शत्रु भी है तो भी राजा को अच्छा लगता था। कैसे? जैसे कि आर्त मतलब बीमार व्यक्ति को औषधम, औषधि अच्छी लगती। यथा औषधम में भी संधि है, यथा प्लस औषधम, यथौषधम। और प्रिय दुष्ट, प्रिय व्यक्ति अगर वह दुष्ट है तो वह त्याज्य है। तो वो प्रिय अप्रिय नहीं देखते थे, वो देखते थे सज्जन और दुष्ट। और दुष्ट व्यक्ति, जैसे कि सज्जन व्यक्ति शत्रु होते हुए भी राजा उसका सम्मान करते थे। जैसे कि कोई पेशेंट जो होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, वो औषधि का सेवन करता है। और कोई दुष्ट व्यक्ति हो और वो राजा का प्रिय होना चाहे तो राजा उसको त्याग देता था। कैसे त्याग देता था? जैसे उरग, उरग कहते हैं सर्प को, क्षता मतलब घायल की गई, अंगुली मतलब फिंगर, ठीक है। और आसीत का मतलब था। प्रिय अपि आसीत अंगुली एव उरग क्षता, ये है इसके संधि विच्छेद। जिस प्रकार रोगी को कड़वी हितकर औषधि भी प्यारी लगती है, उसी प्रकार राजा दिलीप को द्वेष करने के योग्य वैरी यानी दुश्मन होता हुआ भी सज्जन व्यक्ति प्यारा होता था। और प्यारा होता हुआ दुर्जन व्यक्ति जो होता है वो छोड़ देने योग्य होता है, जिसे सांप से काटी हुई अंगुली की भांति छोड़ देने योग्य होता है। सज्जन भला व्यक्ति शत्रु होते हुए भी दिलीप को वैसे ही प्रिय था जैसे रोगी को कड़वी औषधि। मैं कड़वी औषधि जो मेडिसिन होती है वो अच्छी थोड़ी, मतलब टेस्टी थोड़ी होती है, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए होती है। दुष्ट मनुष्य प्रिय होते हुए भी वैसे ही त्याज्य था छोड़ने, जैसे सांप से डसी अंगुली यानी कि फिंगर। राजा दिलीप पक्षपात रहित थे, किसी की फेवर नहीं करते थे। जो अगर पनिशमेंट का काम करेगा, जो गलत काम करेगा उसे पनिशमेंट मिलती थी, जो अच्छा काम करता था उसे पुरस्कार। शिष्ट व्यक्ति ही उनका मित्र और दुष्ट ही उनका शत्रु था। सब प्राणियों को अपने शरीर के अंग प्रिय होते हैं और सदा उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें कष्ट से बचाते हैं। परंतु जब हमारे हाथ पैर आदि अंगों को सांप काट ले और सारे शरीर में सर्प विष फैलने का आशंका हो जाए, तब हम अपने उस अंग को प्रिय होने पर भी काट देते हैं। इसी प्रकार राजा दिलीप का प्रिय व्यक्ति का भी यदि दुष्टता करता था तो भी वे उस प्रिय होने पर भी उसे दंड देने से हिचकिचाते नहीं थे। प्रिय हो या अप्रिय, अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलती थी। अब है लास्ट श्लोक आपका। स वेला प्रवल्याम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनामुर्वी शशासैक पुरीम इव। ये है इसका श्लोक नंबर 11। वेला प्रवल्याम, चारों ओर, समुद्र तट, वेला होता है समुद्र तट, ही जिसकी रक्षा की गोल दीवार है। वलय होता है ना गोल, और प्र होता है चारों तरफ से। तो चारों ओर समुद्र तट ही, समुद्र का किनारा ही जिसकी रक्षा की गोल दीवार हो। परीखीकृत सागराम, सागर मतलब समुद्री, जिसकी चारों ओर की खाई हो। परीखी खाई, कृत की गई, सागराम सागर को खाई बना दिया, समुद्र को। अनन्य शासनाम, अन्य राजा का जहां कोई शासन ना हो। उर्वीम, ऐसी धरती को। एक पुरिम, एक नगर के समान। इव मतलब समान, शसास यानी शासन किया। राजा दिलीप ने धरती पर रूल कैसे किया? तो संपूर्ण पृथ्वी पर राजा दिलीप ने एक छत्र शासन किया। उनके द्वारा इस समुद्र तट रूपी पृथ्वी पर, जिसकी चारों ओर गहरी खाई हो, ऐसी संपूर्ण पृथ्वी पर एक नगर के समान शासन किया गया। जिसके चारों ओर खाई हो, ऐसी संपूर्ण पृथ्वी पर एक नगर के रूप में शासन किया। कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमारा
बहुत पहले हमारा इंडिया जो है उसका पूरा आर्यावर्त हम कहते थे इसको। और आज समुद्र, जैसे मनु ने बताया है मनुस्मृति में, कि समुद्र तक मतलब चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। तो पृथ्वी के चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। तो यानी कि पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर राजा दिलीप का शासन था। ये धरती है, इसके चारों ओर समुद्र है। तो राजा दिलीप के जो नगरी थी, जिस पर वो जो उनका राज्य था, वो कैसा था? उसका जो चार दीवारी, जैसे हम किसी घर में भी रहते हैं तो उसके चारों ओर वॉल बनाते हैं ना चारों तरफ से, ताकि हमारा घर सुरक्षित रहे। ऐसे कोई जब नगर बनता है तो उसके चारों दीवार खड़ी की जाती है ताकि शत्रु आक्रमण ना कर सके। तो समुद्र का किनारा ही एक कंगन की तरह, एक ब्रेसलेट की तरह गोल गोल सा जैसे था, गोलाकार शेप में समुद्र जो था चारों तरफ से उस नगर की रक्षा कर रहा था। और जैसे अगर चारों तरफ खाई खोद दी जाए ताकि कोई दुश्मन आ ना पाए, तो वो समुद्र जो था वो गहरी खाई बन गई थी। तो वैसे तो राजा लोग अपने राज्य के सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ राजा दिलीप को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। कहने का क्या भाव है कि पूरी धरती पर उनका शासन था। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।